नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। आइएगा, हमने अब अपन बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। किसकी भाई? समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। किसकी? ट्रेपेजियम की। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर ना हो। जैसे कि ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज। अब आप कहोगे सर इसमें तो चारों बराबर है। चारों बराबर नहीं है भाई, ये और ये तो पैरेलल चलेगी, पैरेलल हैं, लेकिन ये जो साइड है ना वो एट द पॉइंट यानी कहीं ना कहीं जाके तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे इसकी ये साइड है ए, ये है, ये मान लो बी, ये सी और ये डी। ये हमने कोई लंब डाला इसके ऊपर जिसकी हाइट है जी h। ठीक है भाई, ए बी सी और डी। अगर अपने को इनका निकालना हो पेरीमीटर, क्या निकालना हो भाई? पेरीमीटर। तो वही ए बी सी और अब बात करते हैं अपन एरिया की। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो ए है और h है अपने पास, लेकिन आधार इसके अंदर, ये b भी इसके पैरेलल ही चल रहा है, ये तो आगे जाके मिलेंगे। तो a प्लस बी इंटू में h। ठीक है भाई, a प्लस बी इंटू में h। अब देखिएगा, अगर अपने को निकालना हो क्या? इनके विकिरण। तो विकिरण क्या है? ए सी और बी डी। तो ए सी की स्क्वायर प्लस में बी डी की स्क्वायर इज इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BD, 2BD, सॉरी 2CD। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब अपन बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंटों की, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2-3 ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, ये ए बी है, ये सी डी लाइन है, ये है ए बी, ये है सी डी। अगर यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है और यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है और उन मध्य बिंदु के ऊपर अगर अपने को पूछ लिया जाए कि ये अपने को ई और एफ की क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। अगर पूछ लिया जाए तो ई एफ की लंबाई कैसे निकालेंगे? ई एफ इज इक्वल 1/2 सी डी और ए बी की लंबाई को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ए बी प्लस में सी डी। ठीक है, नोट कीजिए। चलो इसी में दूसरा डायग्राम अपने को ना बनाना पड़े, इसी में देखो, अगर ये एक विकिरण है इसका, ये एक विकिरण है, ठीक है, और ये अगर EF है, अगर ये EF अपने से पूछा जाए, नोट कर लेना आप, अलग अलग डायग्राम बना लेना, अलग अलग। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ जाओ कि जो रेड से लिखा है वो रेड वाली EF के लिए, ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक वाली EF के लिए।
अगर इसमें EF की अपने को डिस्टेंस निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, 1/2 CD माइनस AB। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो ये अपने पास क्या है, ट्रेपेजियम है एक, ये इसका एक विकिरण हो गया, ये इसका एक विकिरण, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A1 और A3 का एरिया है ना वो A2 और A4 के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब एक चीज और देखो आप, समलम चतुर्भुज होता है अपना यहीं पे कंप्लीट, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक और देखिए। अब अपन एक छोटे से चतुर्भुज की ओर बात करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो अगर इसके पेरीमीटर की आप चक्रीय चतुर्भुज बता देता हूं, होता क्या है कि वह चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब अपन अगर बात करेंगे तो पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर का तो आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं। किसी एक पॉइंट से चल पड़ो और वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओ, जो डिस्टेंस कवर की है वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होती है, परिमाप होता है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि होती है, जो भी आप कहो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहां S सेमी पेरीमीटर है S, तो S क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आते हैं अपन, हमने जैसे ट्रायंगल हमने बेसिक तो नहीं किया प्रॉपर, क्योंकि हम पहले स्पीडी पे करने वाले थे, लेकिन फिर स्पीडी हमने कैंसिल ही कर दी, स्पीडी की क्लास। तो अपना ट्रायंगल रहता है जो मैं आपको करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं सर्किल के ऊपर। ठीक है भाई, वृत्त के ऊपर, वृत्त क्या होता है, पहले बात आती है वृत्त की, कि वृत्त होता क्या है। वृत्त यानी एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर एक वर्ताकार पथ, या वर्ताकार पथ ही बोल दो, वर्ताकार पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो किसी बिंदु को हमने माना सेंटर, ये है जी सेंटर पॉइंट, इससे समान दूरी पे, यानी ये है जी R, कोई दूरी है R, इससे एक वर्ताकार पथ। ठीक है भाई, अब R का मतलब हो गया कि ये ही क्या है, देखो इसके यहां सेंटर पॉइंट है ना, यहां सेंटर पॉइंट है, तो आप कहीं भी लाइन ले जाओ वो सारी क्या है, R है, वो दूरी क्या है, समान है भाई। अपनी नॉर्मल भाषा में कहो तो वो दूरी क्या है, समान है। चाहे यहां से यहां ले जाओ, 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 जहां मर्जी आप ले जाओ, इनकी दूरी क्या होगी, समान होगी। अब जैसे अपन क्या करते हैं, जो आकृति होती है 2D में, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या कोई भी जैसे रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी मान लो आप, वर्ग या जो भी स्क्वायर वगैरह मानना है वो हो गया, उनमें हम अपन निकालते हैं क्या, निकालते हैं जी परिमाप। क्या निकालते हैं, परिमाप। लेकिन यहां उसी परिमाप का नाम कर दिया क्या, परिधि। परिधि यानी कि इंग्लिश वाले लिख लेना सरकमफेरेंस।
ठीक है भाई। परिधि, अब मानो आपने यहां से शुरू की कोई चाल और यहां से चले 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 पूरा घूम के यहाँ पे आ गए या नहीं आ गए भाई, पूरा घूम के आ गए। अब पाई की वैल्यू अपन ने देख रखी है 22/7 या 3.4, और एक भाषा में पाई की वैल्यू होती है क्या 180 डिग्री भी होती है, तो 2 पाई हो गया ना। परिधि क्या लेते हैं 2 पाई और आर, तो इसकी परिधि 2 पाई आर, तो वो 360 रोटेशन हो गया। ठीक है, तो 2 पाई, ये अभी आप इन चीजों को इतना डीप जाने की वैसे भी जरूरत है नहीं, लेकिन 2 पाई आर यानी जो चक्कर है वो 360 का लगा के आगे, इसका सरकमफेरेंस परिधि क्या होगी 2 पाई आर। अब अपन बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, कि अगर निकालना हो एरिया तो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये है जी आर रेडियस, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप एक बार इन चीजों को लिखो, ये है जी त्रिज्या, इंग्लिश वाले लिखोगे रेडियस। मैं कहता हूं इंग्लिश वालों को भी हिंदी भी लिखनी चाहिए साथ साथ, इंग्लिश से लिखो बढ़िया है, लेकिन हिंदी भी लिखो। ये पूरा क्या है इसका डायमीटर, क्या है डायमीटर, यानी कि व्यास, व्यास। ठीक है भाई, और तो आपको जानने की, और एक चीज ये ध्यान रखना, ये पॉइंट डाल के लिख लो चाहे, वैसे ऐसा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में इनमें आता नहीं, लेकिन इन केस अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, क्या पता दे दे कि वृत्त की, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, और जीवा को कहते हैं कोण, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है भाई व्यास ही होता है। क्या होता है व्यास, यानी डायमीटर है ना, वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, बाकी हाँ जीवा ये भी है, जीवा ये भी है, जीवा ये भी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई स्टेट के एग्जाम में आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, आ सकता है। आपने को क्या ध्यान ही तो रखना है कि वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा है ना वो डायमीटर होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे घुमाना चाहिए, सपोज दैट एग्जामिनर ने घुमाने की सोच ली, उसने लिख दिया वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अपन क्या सोचेंगे, यार सबसे लंबी जीवा की लंबाई है, अब किसी को तो ये नहीं पता होगा सबसे लंबी जीवा होती क्या है। ठीक है, तो वो ये चीज आप ध्यान रखो, एक लाइन है बिल्कुल ध्यान रह जाएगी, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो अपने दिमाग में रहेगी कि हाँ सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। ठीक है, तो फिर अपन डायरेक्ट ही पता है कि व्यास होती है और सबसे लंबी जीवा की बोल रखी है उन्होंने, तो अपन क्या कहेंगे वो 14 है, रेडियस 7, पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, 154 क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये चीज पहले नोट कीजिएगा, ये है जी जीवा, या लिख सकते हो कोड। कर लो जल्दी। अब आते हैं अपन दो चीज के ऊपर, ऐसे ही बना लो आप साथ साथ। एक होता है जी सेक्टर, एक होता है जी सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, सेक्टर तो होता है त्रिज्यीय खंड, ठीक है, और जो सेगमेंट होता है वो होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड देखो, ये कोई सर्किल है,
ये रेडियस आर होगी, क्या ये रेडियस भी आर होगी? ये एंगल थीटा है और ये जो पूरा एरिया है ये क्या होगा? ये होगा त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का अगर अपने को पूछा जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या एक वृत्त है पूरा का पूरा? आप सोचिएगा, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक पूरे वृत्त का फॉर्मूला हो गया एरिया का। क्या उस एरिया में से अपने को एक पार्ट दे रखा है भाई? क्या उस एरिया में से अपने को एक पार्ट दे रखा है? उसका एंगल हमें दे रखा है, ये लो। क्या उसका एंगल हमें दे रखा है? दे रखा है। तो पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 360। लेकिन हमें तो एक पार्ट का निकालना है, कितने का? जो हमें थीटा दे रखा है, थीटा अपॉन 360। एक फॉर्मूला तो हो गया अपने पास ये। दूसरा, अगर अपने को यहां से इसकी लंबाई दे दे वो, ये लो जी, थीटा नहीं दिया उसने, थीटा नहीं दिया अपने को। अब बताओ एरिया क्या होगा? इसकी लंबाई दे दी यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई है ना, वो अपने को दे दी कि इसकी लंबाई है जी L। अब आप इसको बताओ कि ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, क्या एरिया का फॉर्मूला यही है? यही है। अब अपने को लंबाई दिए है इतने की हिस्से की, इस पूरे हिस्से की तो नहीं दी। क्या पूरे हिस्से की लंबाई अगर पूरा का पूरे सर्किल की बाहर की परिधि की, ये क्या है? सरकमफेरेंस ही तो है। पूरे सरकमफेरेंस में से अपने को इतने का ही एरिया निकालना है। तो पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है भाई? 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर का नहीं, 2 पाई आर में से एक पार्ट हमें दिया है L, उसका निकालना है। तो इनटू में L, इनटू में L। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा हाँ, ठीक है। देखो, ये एक वृत्त है जी, जिसका सेंटर है O। वृत्तखंड क्या होता है? ये हमें दे दिया, ये है जी त्रिज्याखंड। क्या यही था त्रिज्याखंड? अब अगर हमें दे दे कि भाई ये लो और ये एरिया बताओ, ये क्या है? इसका सेगमेंट है, यानी कि वृत्तखंड है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा में गिवन है, इसका एरिया निकालना है। क्या एक चीज सोच सकते हो आप कि हम अगर त्रिज्याखंड का निकाल लें तो अपने पास पूरे का पूरा आ जाएगा, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दें? हो सकता है जी, हो सकता है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है जिसकी दो भुजाएं तो समान है? देखो, अगर सेगमेंट का एरिया पूछा है तो पहले हम निकालेंगे इस पूरे का। तो पूरे का निकालना है तो अपने पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस किसका करना है? इसका, समबाहु त्रिभुज का। अब समबाहु त्रिभुज का अपने पास हाइट अपने पास है नहीं, तो अपन हाइट पे जाएंगे भी। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, तो 1 - 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अपने पास किसका एरिया आ जाएगा? वृत्तखंड का अपने पास एरिया आ जाएगा।
नोट कीजिएगा इस चीज को जल्दी से। अब एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्वरित ही चल रहा है ना। देखो, जैसे आपको दे दिया ये सर्किल, इसके नीचे ये सर्किल और इसके नीचे ये सर्किल, ठीक है भाई। और आपको दे दे इन सर्किलों को एक रस्सी से बांधा गया है। किससे बांधा गया है? एक इस प्रकार से। इसकी तीनों की रेडियस क्या है? इक्वल है भाई। इनकी जो रेडियस है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब एक चीज देखो, क्या ये यहां तक इतना ही पार्ट टच कर रहा है? उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर यहां से ये यहां तक ही टच कर रहा है, यहां से यहां तक टच कर रहा है। ये और ये पूरा 1/3 पार्ट अपने आप टच कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये अपना सर्किल का 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट कर रहा है। अगर पूरी परिधि का 1/3 पार्ट कर रहा है, रेडियस तीनों की इक्वल है, पूरी परिधि की 1/3 पार्ट टच कर रहा है, 1/3 पार्ट टच कर रहा है, तो बताइए तीनों की रेडियस सेम है, तो यानी इक्वल सर्किल है। अब 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, क्या 3 बराबर पार्ट कर रहा है? यानी एक सर्किल मान सकते हैं अपन। जी हाँ, एक तो पूरे सर्किल पे, यानी आपसे पूछेगा क्या, जो डोरी है या रस्सी है, जो भी आप बोलो, डोरी की लंबाई, किसकी लंबाई? डोरी की लंबाई। तो 1/3 1/3 1/3 यानी कि 2 पाई आर का तीसरा हिस्सा, 2 पाई आर का तीसरा हिस्सा और 2 पाई आर का तीसरा हिस्सा। तो 6 पाई आर, 6 से 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास? 2 पाई आर, वही तो बचेगा। तो यानी कि एक तो ये हिस्सा कवर कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से के ऊपर। एक बात बताओ, क्या यहां से और यहां तक की दूरी टोटल स्ट्रेट है? जी हाँ। क्या ये दूरी आर है? बिल्कुल है। तो ये दूरी भी क्या होगी? ये आर, ये भी आर, तो आर और आर 2r, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? 2r। क्या यहां से टच कर पा रहा है? ये आर है, ये भी आर, ये आर, ये आर, तो ये कितनी आर? 2r। ये आर और ये आर सेम है, वही सेम का सेम, ये भी 2r। तो एक तो अपने पास 2 पाई आर जितनी रस्सी लगी है वो तो लगी है, बच गया ये एरिया, कितना? 6r। कितना भाई? 6r। अब एक तो ये तो हमने प्रूफ सा कर लिया है, समझ लिया कि हाँ कैसे कैसे हो रहा। ये 3 के बाद अगर 3 नीचे और दे दिया जाए, ठीक है, या 4 नीचे और दे दिया जाए, ऐसा चलता रहेगा। क्वेश्चन किसी टाइप से पूछ सकता है। तो एक तो अपना ये ही हो गया, ठीक है भाई। या आप लिख सकते हो कि अगर डोरी की लंबाई अपने को निकालनी है तो एक तो 2 पाई आर, सुनते जाना, 2 पाई आर। ये इसलिए बता रहा हूं कि नंबर ऑफ सर्किल अगर ज्यादा है तो आप ये चीज कंफ्यूज हो जाओगे कि आप यहां भी करोगे, फिर वो 3 सर्किल यहाँ आएंगे तो बोले ये डोरी यहाँ से सीधी सीधी गई है, फिर यहाँ से यूं टर्न किया है, तो यहाँ पे ये तो 1/3 हो गया। 2 पाई आर कंप्लीट फिक्स है कि यहाँ से जाएगा, तो लास्ट में जाके यहाँ से टच तो यहाँ कर रहा है ना, ये तो इसका 1/3 पार्ट थोड़ी करेगा। फिर भाई जैसे 4 आ गया, जैसे ये देखो, अगर ये होता तो
तो ये डोरी जैसे यहाँ से आई तो ये तो सीधी जाएगी, फिर यहाँ पे टच करेगी 1/3 पार्ट को, इस पे तो टच ही करके जा रही है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला, इसको इसी चीज को अपन फॉर्मूले की भाषा दे देते हैं कि व्यास गुणा में वृत्तों की संख्या, वृत्तों की। अब कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे आते ही आपका दिमाग यहाँ पे ये खराब होगा कि तो फिर वृत्तों की संख्या 3 है, व्यास के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो भाई यहाँ क्या आ रहा है अपने पास, 2πr तो फिक्स है सभी का, क्योंकि 1/3 पार्ट इसका भी करेगा, 1/3 इसका और 1/3 इसका। ठीक है भाई, अब देखो ये जो 6 आ रहा है, ये जो 6 आ रहा है व्यास, क्या व्यास को हम, व्यास क्या होता है, d = 2r होता है या नहीं, त्रिज्या का 2 गुना होता है या नहीं, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 2r तो हो गया व्यास, इसके अंदर बता रहा हूं 2r तो हो गया व्यास। और नंबर ऑफ सर्किल कितने थे, 1 2 3, क्या ये 6r हो गया, आ गई बात समझ में, तो ये चीज भी आप लिख लीजिएगा। अब देखो, अब मैं आपको चीज बताता हूं, छोटा साइज में बनाओ, चलो पॉइंट डालते जाना इनमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये है जी 3 सर्किल जिनकी रेडियस है r, ये छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन रेडियस क्या है, r। अब एक तो सर्किल, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि जैसे इसके बाहर आउटर साइड एक सर्किल बना दिया हमने, गोल नहीं बनाना, गोल बन जा भाई, ये सर्किल बना दिया, मानो कि इसे टच करेगा, ये लो करा दिया टच हमने। ठीक है, अब देखो अगर इसे पूछे बाहरी यानी प्री त्रिज्या और अच्छे बार की त्रिज्या, क्या ये r है, बिल्कुल r है। ठीक है, क्या ये भी r है, बिल्कुल r है, लेकिन सेंटर तो इसका यहां पे होगा ना, सेंटर तो यहां पे होगा। अब देखो यहां पे अगर एक वृत्त होता और ये सेंटर है इसका, तो यहां सेंटर से इसकी त्रिज्या यहां r और r। अब एक चीज सोचो आपने, हम जब स्क्वायर की बात कर रहे थे, स्क्वायर के अंदर हमने बात की थी, तो उस टाइम हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया था u, ये r है, ये r है, तो ये क्या होगा, डायगोनल √2r, हमने डायगोनल बनाया था √2r। तो अगर अपने को पूछी जाए परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब बाहर की त्रिज्या, बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या जिसे हम r से डिनोट कर लेते हैं, ये r निकालना है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो दूरी है अपने पास ये आ जानी चाहिए और ये आ जानी चाहिए। तो वो तो था किसके अंदर, स्क्वायर के डायगोनल के अकॉर्डिंग। अब ये है क्या, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। और इस चीज को आप अभी, मैं इस चीज को आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा ही बता के छोड़ूंगा, पूरा अभी भी नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, फिर जब अपन वो ट्रायंगल को पूरा ब्रीफली करेंगे उस टाइम आपको बताऊंगा। अभी आपने पढ़ा क्या है, सिर्फ कि जी ये ट्रायंगल है, अगर इसकी ये h निकालनी है अपने को, तो h होती है जी 2√3 बटे
दो इंटू में साइड। समबाहु त्रिभुज ही तो है, सारी 2 2 आ रहे तो है, 2 2 आ रहा है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा क्या है, हाइट निकालनी है तो √3/2। अब आपने ये चीज भी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ाई, मैंने शायद बताई है या नहीं बताई, मेरे को दिमाग में भी नहीं है, कि अगर ये h है तो ये P1, ये P2 और ये P3 मान लेते हैं, तो H इज इक्वल क्या होता है, P1 P2 P3। ये चीज मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, अब देखो, अभी इस चीज को मैं आपको नहीं बता रहा, ये चीज अभी नहीं बता रहा, जब अपन करेंगे क्या ट्रायंगल तो उस टाइम आपको बताऊंगा। बस ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस उसी फॉर्मूले से, क्योंकि h ही तो है, वो h का पार्ट ही तो है एक, तो क्या होगा 2r अपॉन में √3। ये साइड आ जाएगी अपने पास क्या, यहां तक, कहां तक, इस सेंटर तक, क्या होगा 2r अपॉन √3। अब अपने को निकालनी है बाहरी त्रिज्या, तो क्या ये r और है उसके अंदर, जी हाँ, तो r ऐड ऑन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, जो आंतरिक त्रिज्या है, जिसको अपन, जो अंदर का छोटा सा ये रेड कलर का सर्किल आपको दिख रहा है, आप साइज में डायग्राम अच्छे से बना लेना कॉपी में, चाहे प्रकार लेके भी बनाना पड़े बना लेना अच्छे से। अब देखो अपने को निकालनी है जी इसकी r, ये r निकालनी है, तो क्या इसमें से ये रेडियस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या निकाला था हमने 2r अपॉन √3, और इसमें से क्या माइनस करना है, रेडियस। अगर इन चीजों को आप समझ गए हो तो नोट कर लीजिएगा, और बाकी ये जो चीज है ये मैं बताऊंगा जब ट्रायंगल अपन ब्रीफली करेंगे, तो फिर आपको ये चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, नोट कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कि एक सर्किल है जी, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है ये, और एक सर्किल ये। ठीक है, अब इसके एक आउटर साइड सर्किल बन गया, ये इसके आउटर साइड सर्किल बन गया, ये इसके इनसाइड सर्किल बन गया, ये इसको भी टच करेगा भाई, ये लो कर गया ना टच। एक तो अपने को निकालनी है जी ये r, और एक निकालनी है अपने को ये वाली r। कौन सी r, ये वाली r। ठीक है भाई, इनकी रेडियस है वो क्या है, इक्वल इक्वल है, इनकी रेडियस है वो इक्वल इक्वल है। ये लो चारों सेंटर, ये है चारों सेंटर, ये भी r, 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 ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन रहा है, अपने को पता चला एक स्क्वायर बन रहा है। क्या ये स्क्वायर का 1/4 हिस्सा है, अब वही सेम जो मैंने अभी बताया था जस्ट। तो अगर ये स्क्वायर का 1/4 हिस्सा है तो अपन डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो क्या होगा डायगोनल √2r। क्या डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं, √2r। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यहां पे, ये क्या होगा √2r। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, डायगोनल हमने निकाल लिया क्या, √2r। ये अपने पास दूरी आ गई यहां तक की,
आ गई। ये कोई बिंदु है ओ, ये मान लिया हमने P और ये मान लिया R। OP तक की डिस्टेंस आ गई अपने पास। अब अगर अपने से पूछा जाए कि आउटसाइड सर्किल का रेडियस बताओ, आउटसाइड सर्किल यानी परित्रिज्या बताओ, सर्किल रेडियस, रेडियस यानी R बड़े वाला, तो अपने को पता है इसका डायगोनल हमने फाइंड आउट कर लिया जी √2R, √2R। और क्या ये R त्रिज्या है इसकी? हाँ जी है। तो √2R प्लस में R, ये तो हो गया आउटसाइड की। अब अगर अपने को बात करें इस सर्किल की कि इनसाइड जो सर्किल है उसकी रेडियस बताओ, इनसाइड सर्किल की रेडियस बताओ। तो इनसाइड अगर सर्किल की अपने को रेडियस बतानी है तो क्या ये दूरी अपने के पास है? जी है। क्या अपने पास ये दूरी भी है? है। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो क्या इसकी रेडियस आ जाएगी? जी बिल्कुल। तो डायगोनल क्या है? √2R, और उसमें से क्या माइनस करना है? R। नोट कीजिएगा इस चीज को। ये तो हो गया अपना रेडियस का। अब अपन बात करते हैं इन्हीं के साथ। देखिएगा कि ये एक ट्रायंगल कह रहा हूं, एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है और ये तीसरा सर्किल है। अपने को कह दिया एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, इनकी रेडियस है वो इक्वल है, तीनों की रेडियस क्या है? इक्वल है। ये भी R है, ये R है, ये R है, ये R, ये R, ये R। अब एक बात बताओ, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब आपको देखना है यहां तक, ये चीज डायरेक्ट देगा, ये बनाना अपने आप को सोचना है, ये तभी तो मैं करवा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता। ये चीज आप, ताकि आपकी अप्रोच अच्छी हो, आप सोच सको वहां तक, ठीक है, आप सोच सको इस चीज को कि हाँ क्या है क्या नहीं। अब एक चीज देखो, क्या ये R सारे इक्वल हो गए? तो ये डिस्टेंस पूरी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, 60-60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज हो गया। अपने को निकालना है इस शेडेड एरिया का रीजन, कौन से का? इसका। अब एक चीज देखो, इस एरिया को अपने को निकालना है, तो आप ये चीज आपको याद तो करनी है, लेकिन याद कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। पहले अपने को 3-4 बार प्रैक्टिस करनी। क्या हम इस पूरे के पूरे का एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का? जी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, a यानी भुजा स्क्वायर। क्या भुजा क्या है? याद करो इस चीज को, भुजा क्या है? R और R, 2R है, तो भुजा की स्क्वायर यानी 2R की स्क्वायर। बात हो गई यहां तक। अगर इसमें से हम ये तीन, कौन से वाले तीन? ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये तीन त्रिज्या खंड माइनस कर दें तो अपने पास ये एरिया आ जाएगा या नहीं? क्योंकि ये पूरा हमने निकाल लिया एरिया। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो कितने त्रिज्या खंड है जी? 3 बराबर बराबर है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? πr² थीटा बाई 360। और थीटा अपने पास है कितना भाई? थीटा अपने पास है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब देखो √3R²,
क्या यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, होगा जी। 60 से जाएगा 6 पे, 6 से ये जाएगा 2 पे, क्या पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ रहा है। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस पाई बाई। अपन इतनी ही चीज याद कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं कि अपने को ये एरिया निकालना है, तो ये चीज याद नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं है। आप जब 2-3 बार करोगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हाँ, ये अगर एरिया 3 सर्किल दे रखे हैं, तीनों की रेडियस इक्वल है, तो अगर अपने को शेडेड बीच का एरिया निकालना है तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस पाई बाई 2। बात यहीं तक खत्म। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये ही सर्किल कितने हो भाई, 4 हो, तो कितने हो, 4 हो। सेम इक्वेशन है। अगर 4 है, ये आर चारों की चारों भुजाएं बराबर, तो वर्ग और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और अपने से पूछा है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। क्या हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 4 वृत्तखंड का माइनस कर दें हो जाएगा, या 1/4 ऑफ सर्किल का माइनस कर दें तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आइएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो 2 आर है, कितनी है भाई, 2 आर। 2 आर एक साइड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 2 आर की स्क्वायर। उसमें से अपने को 4 त्रिज्याखंड माइनस करने हैं जो बराबर बराबर हैं। 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, अपॉन में 360, या 1/4 ऑफ सर्किल करते तो 4 नीचे आ जाता, बात वही है। इससे ये टोटल कैंसिल आउट, 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, 4 माइनस पाई। अगर 4 सर्किल जिनकी त्रिज्या बराबर हो और आपको दिया हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं केंद्र के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर है ये, और इसी सेंटर से ये वृत्त मान ही लो आप, ये ही वृत्त है बस। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन। सही से बन जाओ भाई साहब। ये लो, ये सेंटर इसका है और ये सेंटर है इसका। रेडियस क्या है, इक्वल है। सुनते जाना बात को, रेडियस क्या है, इक्वल है। क्योंकि यहां से क्या ये आर है, बिल्कुल आर है। इसका सेंटर ये है और ये वृत्त के ऊपर, परिधि के ऊपर है, तो ये भी आर होगी, बिल्कुल होगी। और दोनों का सेंटर एक दूसरे की परिधि के ऊपर है। अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो फाइंड आउट कैसे करना है, देखो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक चीज बताओ आप मेरे को, अगर ये आर है, ये केंद्र है, केंद्र है या नहीं, सुनते जाना, ये केंद्र है,
केंद्र और ये है परिधि उसकी, परिधि पर कहीं भी लाइन जाएगी वो रेडियस होगी, बिल्कुल जी। ये केंद्र है इसका, परिधि पे कहीं भी लाइन जाएगी वो रेडियस होगी, तो क्या ये भी आर है और ये भी आर है। आ गई बात समझ में। अब अपने को हमने जब स्क्वायर किया था उसी टाइम मैंने एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया था स्क्वायर के अंदर कि जिसके अंदर इंटरनल सर्किल बनाया था फिर उसके बाद आउटर सर्किल बनाया था। तो अपन जब आउटर सर्किल की बात कर रहे थे उस टाइम हमने क्या किया था कि ए स्क्वायर को माइनस कर दिया था, और मैंने वो पत्तियों वाले में मैंने ए स्क्वायर डायरेक्ट माइनस किया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि ए स्क्वायर क्यों माइनस होगा, 1/4 ऑफ सर्किल लेके बताया था कि ए स्क्वायर क्यों माइनस होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ है। अगर आप यहां से ये भी आर ये भी आर ये भी आर, क्या समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल है भाई, समबाहु त्रिभुज तो है भाई मेरे। अब एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो क्या हम इस पूरे त्रिज्याखंड की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 यानी पाई बाई 6 ही डायरेक्ट लिख दो, पाई बाई 6 लिख दो। एक बात बताओ, हमने इस त्रिज्याखंड की निकाल लिया, अब हमने इस त्रिज्याखंड का भी निकाल लिया, 2 त्रिज्याखंड हो गए। दूसरा त्रिज्याखंड का भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, दूसरा त्रिज्याखंड कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या अपने पास ये पूरा जो शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो √3/4 और ए स्क्वायर भुजा कितनी है? तो आर है, तो आर स्क्वायर। क्या इनको ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, और माइनस का √3/4 आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया आधे का। कितने का भाई? आधे का आ गया, आधे का। यानी आर स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो π/3 माइनस √3/4। ये अगर अपने पास कितने का आया है? इस हाफ पार्ट का ही तो आया है। क्या ऐसा ही हाफ पार्ट नीचे भी है? अगर हाफ पार्ट का आ गया तो हाफ पार्ट नीचे भी है, तो फुल पार्ट के लिए क्या कर देंगे? इनटू में 2। ये किसका है? यहां लिख लेना हाफ पार्ट, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और इनटू में अगर 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आइएगा, हमें 3 सर्किल बनाने हैं जी। ये लो, ये बन गए 3 सर्किल। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, और ये इस बाई का केंद्र हो गया। अपने से अगर पूछ लिया जाए एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधा सा ही याद रखो। एरिया क्या होता है एक सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। रेडियस सभी की आर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और उसका आधा, यानी कि ये और ये तीनों पार्ट मिलके एक सर्किल का सिर्फ आधा ही हिस्सा कवर कर पा रहे हैं। तो इसका होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिंग टाइप की। किसकी? रिंग की। रिंग भी पूछ लेते हैं बहुत बार, कि जैसे ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त मान लो, सह के अंदर ये वृत्त, यानी जिनका केंद्र क्या हो। अच्छा, ये इधर से ज्यादा हो रहा है क्या? ये लो छोटे वाले भाई साहब, ये बड़े वाले भाई साहब। अब पूछ ले एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, और आपको रेडियस गिवन हो
कि ये रेडियस तो है जी r और ये रेडियस है जी r, और एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन तो अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या एरिया होगा कि बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाला माइनस कर दो, अपने पास यही एरिया आ जाएगा। बात वही है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखिएगा, जैसे रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया। एरिया तो अपने को याद ही रखना पड़ता है मोस्टली। आपका टाइम देखो, अगर ये 7 है तो ये 44 होगा। 2 पाई आर करके देख लो, 7 से 7 कैंसिल, 44, ये 154। एरिया हमेशा चेंज होता रहेगा, एरिया आप छोड़ दीजिए। अगर परिधि की बात करें, इसका 2 गुना कर दो, 7 का 2 गुना कितना होता है 14, तो इसका भी 2 गुना। ठीक है, एरिया निकालना है, फिर वही आर स्क्वायर करेंगे, 7 से कैंसिल आउट होगा वो 22/7, 7 से कैंसिल आउट होगा, 2 पे 44 गुणा में 14 करने पर होगा फिर। ठीक है, 44 गुणा में 14 तो 440 तो वो हो गए, और 88 और 88 196 वो हो गए। ठीक है, 5 61 616, हाँ ठीक है 616। अब देखो, अगर ये कर दिया जाए 3 गुना, कितने गुना 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो भाई। ठीक है, अगर ये कर दिया जाए 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना। यानी कि रेडियस अगर 7 का मल्टीपल है, तो जितने रेडियस जितने गुना 7 का मल्टीपल होगा, उतने ही गुना उसकी जो परिधि है वो भी क्या होगी, मल्टीपल होगी। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन चीजों को भी। अगर जैसे आधी दे दे, 3.5 दे दे, या 7/2 दे दे, तो ये भी क्या होगा, आधा। ठीक है, अगर जैसे दे दिया 21/2, रेडियस है 21/2, तो 21 की कितनी है 132, तो 132/2। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और शेयर करते जाओ भाई, अब तो 200 के करीब होने वाले हैं, जल्दी जल्दी शेयर करो, 200 तो करो कम से कम। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।